तो झारखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देवघर में कांवड़ियों से भरी बस की ट्रक से टक्कर हुई है। हादसे में 18 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कई कांवड़िए घायल बताए जा रहे हैं। हंसडीहा सड़क मार्ग पर ये पूरा हादसा हुआ, जहां पर इस वाहन ने कांवड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। झारखंड के देवघर की ये तस्वीर, कांवड़ियों से भरी बस की ट्रक से टक्कर हुई है। हादसे में 18 लोगों की यानी 18 कांवड़ियों की मौत हुई है। कई कांवड़िए घायल बताए जा रहे हैं। हंसडीहा सड़क मार्ग पर यह पूरा हादसा हुआ है। तो एक बार फिर से कांवड़िए हादसे का शिकार हुए हैं। इसके पहले आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर 5 कांवड़ियों की मौत हो गई थी, वहीं 2 घायल बताए जा रहे थे। अब झारखंड से ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक कांवड़ियों से भरी बस की ट्रक से टक्कर हुई है। हादसे में 18 लोगों की मौत हुई है, यानी 18 कांवड़ियों की जान गई है। कई कांवड़िए घायल बताए जा रहे हैं। हंसडीहा सड़क मार्ग पर यह पूरा हादसा हुआ और गाड़ी की तस्वीर आप देखिए, क्षतिग्रस्त वाहन की तस्वीरें आप देखिए। इस गाड़ी की हालत से आप समझ सकते हैं कि ये टक्कर कितनी भयानक रही होगी कि गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। बस और ट्रक के बीच की टक्कर बताई जा रही है। झारखंड के देवघर में कांवड़ियों से भरी बस और ट्रक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई है, जिसके बाद गाड़ियों की क्या हालत है ये आप समझ सकते हैं और इसी से अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि ये टक्कर कितनी भीषण थी। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई है। कई कांवड़िए घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि झारखंड के देवघर में 18 लोगों की मौत से जुड़ी एक खबर, जिसमें कुछ कांवड़िए भी घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल कांवड़ियों से भरी बस की टक्कर हुई है एक ट्रक से और तस्वीरें आप देखिए। दुर्घटनाग्रस्त वाहन की तस्वीर निकलकर पहली तस्वीर सामने आई है। झारखंड के देवघर की ये तस्वीर है। समझ नहीं आएगा कि ये बस है, ट्रक है, क्योंकि इतने क्षतिग्रस्त ये हो चुकी है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों वाहनों के बीच टक्कर कितनी जबरदस्त थी। कांवड़ों से भरी बस थी, जिसका सामना एक ट्रक से हुआ। दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर और इस टक्कर में 18 लोगों की मौत, कई कांवड़िए घायल। हंसडीहा सड़क मार्ग पर यह पूरा हादसा और लगातार देश भर से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तेज रफ्तार की वजह से हादसे लगातार हो रहे हैं। ऐसे में IBC 24 अपने करोड़ों दर्शकों से ये अपील करता है। हम बार बार ये अपील करते हैं और अपील इस उम्मीद के साथ करते हैं कि हम जब भी अपील करते हैं कोई तो सुन रहा होगा और कोई सुनकर उस बात पर अमल कर रहा होगा। क्योंकि ये भी एक बात है कि सुनते सभी हैं, लेकिन अमल उस पर कुछ ही लोग करते हैं। लेकिन एक बार फिर से आप सभी से ये अपील कि आप सभी तेज़ स्पीड पर नियंत्रण रखें, गाड़ी बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाएं। और इस खबर पर हमारे साथ IBC 24 के मैनेजिंग एडिटर परमेंद्र मोहन जी जुड़ रहे हैं। परमेंद्र जी, लगातार सड़क हादसों की तस्वीर सामने आ रही है। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस बार कांवड़िए लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं। रचना, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं देवघर में दर्शन करने, और सावन के महीने में तो आप समझे कि लाखों लोग हर दिन दर्शन करते हैं। और ये जो सुबह सुबह जो ये घटना सामने आई है वो बेहद दुखद है। 18 लोगों की मौत की खबर अभी वहाँ के सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है। अभी मृतकों की बिल्कुल सही तादाद क्या है वो भी थोड़ी देर में सामने आ जाएगा आधिकारिक रूप से। लेकिन 18 लोगों की मौत अपने आप में बताता है कि हादसा, ये टक्कर कितना भयानक रहा होगा। हंसडीहा सड़क मार्ग है जहां पर ये घटना जो है वो हुई है सामने जी। प्रशासन। सर, एक छोटा सा सवाल ये भी उठता है कि इसके पहले हमने देखा मध्य प्रदेश में भी 5 कांवड़ियों की जान गई और देश भर से इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कांवड़िए हादसे का शिकार हो रहे हैं। सावन के पूरे महीने भर में देश भर से कांवड़िए जो होते हैं वो अलग अलग शिवधाम पहुंचते हैं। खासतौर पर बाबा धाम के लिए ये लोग निकलते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि देश भर में सड़कों में इस वक्त सुरक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि लगातार हादसों की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? क्या कहीं लापरवाही आपको लगती है? अधिकतर जगह हम लोग देखते हैं कि प्रशासन की ओर से सड़कें बंद कर दी जाती है या वन वे कर दी जाती हैं। व्यवस्था तो होती है, लेकिन जिस तरह से हादसे आपने बिल्कुल सही कहा कि देश के अलग अलग इलाकों से लगातार सामने आई हैं, बढ़ रहे हैं जिस तरह से दुर्घटनाएं, तो उसको देखते हुए निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि और अधिक व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, क्योंकि कांवड़ियों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। ये भी चीज है, जो कांवड़ियों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में हमें व्यवस्थाएं भी उसके अनुरूप करनी पड़ेगी। क्योंकि
आप देखिए कि उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, और अब ये देवघर की खबर सामने है जो इस वक्त हम लोग दिखा रहे हैं। तो जिस तरह से हादसे बढ़ रहे हैं, जी कांवड़ियों की भीड़ बढ़ रही है, उस तरह से जो है व्यवस्थाओं में भी बदलाव करने की जरूरत है और ज्यादा व्यवस्था करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि जिस तरह से कांवड़ियों की संख्या पूरे देश में अब लगातार बढ़ती जा रही है साल दर साल, उस तरह से सुविधाओं में भी इजाफा करने की बहुत आवश्यकता है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो IBC 24 के मैनेजिंग एडिटर परमेंद्र मोहन जी से हम बात कर रहे थे, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि देखिए सावन के महीने में लगातार कांवड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में व्यवस्थाओं में इजाफा करने की बेहद आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में पुष्प वर्षा की जा रही है, लेकिन इसके साथ ही सुविधाएं भी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि इस तरह के हादसों की तस्वीर निकलकर सामने ना आए। जिस तरह से आस्था के साथ ये कांवड़िए बाबा धाम के लिए निकलते हैं, वो सकुशल मंगल पूर्वक वापस अपने गंतव्य को भी वापस पहुंचे।